उस रात के बाद मैं दादा और दादी को बार बार समझाता रहा कि अगर रात में बाहर से कोई अजीब आवाज आए तो तुरंत बाहर मत निकलना, क्योंकि जिस बड़े साए को मैंने दरवाजे की दरार से देखा था वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा गांव में बताए जाने वाले डरावने वेयरवुल्फ के बारे में लोग कहते हैं। मगर दादा मेरी बात सुनकर झुंझलाकर बोले कि कोई वेयरवुल्फ नहीं होता, जरूर गाँव का कोई चोर भेड़ चुराने आया होगा। लेकिन मैं फिर भी दादी से अलग से कह आया कि रात को दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद रखना। इसी बीच कुछ दिन बाद लाठी टेकता हुआ चेन दानियू फिर हमारे घर आया और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने दादा से कहा कि सुना है फिर कोई जानवर रात में तुम्हारे आंगन में आया था, और अगर वह सच में वेयरवुल्फ है तो इसका मतलब है कि उसका तुम लोगों से कोई पुराना बैर हो सकता है, क्योंकि ऐसे जीव बिना वजह किसी एक घर को बार बार नहीं घेरते। उसकी बात सुनकर घर में बेचैनी फैल गई और मैं भी डरने लगा कि कहीं सच में वह हमें निशाना तो नहीं बना रहा। उसी हफ्ते शुक्रवार की रात चाचा शहर से काम से लौटे तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। चाचा पहले तो हंसने लगे लेकिन फिर डर भी गए और बोले कि एहतियात के लिए आंगन में जाल और गड्ढा बनाकर जाल बिछा देते हैं ताकि अगर वह दोबारा आए तो फंस जाए। दादा को भी बात ठीक लगी और हम सब ने मिलकर भेड़शाला के पास एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे जाल से ढक दिया। रात गहरी हुई तो हम सब थक कर सो गए, मगर आधी रात को अचानक एक भयानक गुर्राहट से मेरी नींद खुल गई और मैं समझ गया कि वह चीज फिर आ गई है। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और दरार से बाहर झांका तो देखा कि वही डरावनी आवाज उसी गड्ढे की दिशा से आ रही है। डर और उत्साह के बीच मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और चिल्लाया कि दादा और चाचा जल्दी उठो, वेयरवुल्फ जाल में गिर गया है। दोनों कमरे से बाहर आए लेकिन कोई भी गड्ढे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर दादा ने कहा कि मैं उनके साथ चलूं और चाचा दूर खड़े रहे। जैसे जैसे हम गड्ढे के पास पहुंचे गुर्राहट और भी भयानक होती गई। वह आवाज कभी इंसान जैसी लगती तो कभी किसी जंगली दरिंदे जैसी। तभी अचानक वह विशाल साया गड्ढे से छलांग लगाकर बाहर आ गया और हमारे सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, उलझे बाल और घनी दाढ़ी उसके चेहरे को ढक रही थी और बस दो चमकती हुई आंखें हमें घूर रही थी। हम डर के मारे जड़ हो गए। तभी वह बिजली की तरह हमारी तरफ झपटा और एक एक हाथ से मुझे और दादा को पकड़कर हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। मगर अजीब बात यह थी कि वह हमें छोड़कर सीधा चाचा की तरफ देखने लगा, जैसे असली गुस्सा उसी पर हो। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धीरे धीरे झुककर चाचा के पास पहुंचा और एक हाथ से उनकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। चाचा के पैर हवा में लटक रहे थे और वह डर से तड़प रहे थे। फिर उसने उन्हें जोर से जमीन पर फेंक दिया। दादा चिल्लाते रहे मगर बूढ़े होने की वजह से उठ नहीं पा रहे थे। मैंने डर के बावजूद पास पड़ी लकड़ी उठाकर उस दैत्य के सिर पर दे मारी, मगर लकड़ी दो टुकड़ों में टूट गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने पलटकर मुझे ऐसी नजर से देखा कि मेरा कलेजा कांप गया और मैं पीछे गिर पड़ा, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और फिर चाचा की तरफ मुड़ा, जैसे वह सिर्फ उसी से बदला लेना चाहता हो। तभी दादी रोती हुई बाहर आने लगी और मैंने चिल्लाकर उन्हें अंदर जाने को कहा। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई और लाठी टेकता हुआ चेन दानियू आंगन में आ गया। वेयरवुल्फ ने उसे देखा तो पल भर के लिए ठिठक गया। दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल वह दैत्य तेजी से आंगन से बाहर भाग गया। उसके जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। दादा की कमर में चोट थी, चाचा का हाथ उखड़ गया था और दर्द से वह कराह रहे थे। चेन दानियू ने गंभीर स्वर में कहा कि अब साफ है कि वह दरिंदा सच में हमारे घर को ही निशाना बना रहा है और शायद उसका गुस्सा चाचा पर है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि आज की नाकामी के बाद वह बदला लेने के लिए शायद अगली ही रात फिर